हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी हॉरर कहानियाँ पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छलावा की एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक डरावना किस्सा आपसे कहने जा रहा हूँ। ये किस्सा कुछ ऐसा है जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं काफ़ी सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर वो क्या था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 2 साल पहले, जब मैं ऊटी गया था, जहाँ मैं अपने कुछ काम के लिए वहाँ पर 2 दिनों के लिए गया था। मैं अपने घर सामान पैक कर रहा था, तभी मेरी बीवी निशा मेरे पास आई और बोली, क्या आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है? मैंने कहा, कुछ ऐसे काम आ गया है, मुझे वहाँ पर जाना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो ऊटी घूमने की जगह है, मैं तुम्हें भी साथ ले जाता, पर वहाँ सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, ऊटी जाने का प्लान हम कभी दूसरी बार बनाएंगे, जब हम दोनों वहाँ पर जाएंगे। ये कहकर मैंने निशा को मनाया, क्योंकि वो बहुत रूठी हुई थी कि मुझे भी साथ चलना है। फिर मैंने उसे मनाकर उससे विदा ली और वहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़ी और ऊटी पहुँच गया। वहाँ पर मेरे जो कर्मचारी थे वो कार लेकर एयरपोर्ट पर आ चुके थे। मैं कार में बैठा और अपने कर्मचारियों से बात करने लगा। मैंने पूछा कि काम कैसे चल रहा है। कर्मचारी ने मुझे बताया, सर काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम दोनों बात करते करते होटल पहुँचे। वहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया और एक मीटिंग अरेंज की। वहाँ पर सारे कर्मचारी आए हुए थे और मीटिंग काफ़ी अच्छी गई। उसके बाद हम वापस होटल की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैं अपने कर्मचारी से पूछ रहा था, तो बताओ और क्या कुछ प्लान है? मैंने तो सारी बातें सही से तुम लोगों को बता दी हैं, जिससे तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी और मुझे लगता है अब मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा, आपने तो सारी बातें सॉल्व कर दी और हमें उम्मीद है कि हम काम को काफ़ी आगे ले जाएंगे। मैंने कहा, गुड। और ये बात करते हुए हम होटल पहुंच गए। मैंने कर्मचारी से पूछा, क्या तुम अभी फ्री हो? क्योंकि मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट निकलने वाला हूँ, मुझे अभी फ़्लाइट पकड़नी है। तो कर्मचारी ने कहा, सर अभी मुझे कुछ काम है, आप ऐसा करिए कार लेकर चले जाइए और वहीं पर पार्क कर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आकर कार वहाँ से ले जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो चला गया। मैंने हल्का खाना खाया और कार लेकर रवाना हो गया। कार लेकर मैं अभी थोड़ी दूर गया था कि रास्ते में कुछ जाम नज़र आया। मैंने पूछा तो पता चला रोड पर कुछ काम चल रहा है। फिर मैंने उसे बताया, देखो मुझे एयरपोर्ट जाना है और काफ़ी अर्जेंट है, तो मैं कैसे जाऊं? उन्होंने कहा, सर यहाँ से एक कच्चा रास्ता गुजरता है जो वापस आपको यही सड़क पर आगे मिला देगा। मैंने कहा, धन्यवाद। और मैंने वो कच्चा रास्ता पकड़ लिया। हालांकि वो रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन मुझे अर्जेंट एयरपोर्ट पर जाना था, इसलिए मैं उस सड़क पर चल पड़ा। सड़क काफ़ी सुनसान थी, दोनों तरफ जंगल थे। अभी कुछ ही दूर मैं गया हूँगा कि मुझे एक औरत दिखाई पड़ी जो मुझे हाथ देकर कुछ इशारा कर रही थी। मैंने सोचा हो सकता है इसे किसी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन मुझे काफ़ी अर्जेंट एयरपोर्ट भी पहुंचना था। पर मैंने सोचा हो सकता है ये किसी मुसीबत में हो, और ये रास्ता भी तो काफ़ी सुनसान है। और मैंने वहाँ पर कार रोक दी। वो औरत एक कार के पास खड़ी थी और उसने मुझसे पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए
मैं काफ़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरी कार ख़राब हो चुकी है और मुझे आगे कुछ दूर पर मेरा घर है, वहाँ पर जाना है। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप अकेली हैं? तो उसने कहा, हाँ। मैंने कहा कि आप खुद ड्राइव कर रही थी क्या? कोई ड्राइवर नहीं है? तो उसने मुझसे कहा, नहीं, कोई ड्राइवर नहीं था, मैं खुद ही गाड़ी चला रही थी। और मैंने गाड़ी चेक नहीं की चलाने से पहले। पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी में पंक्चर हो चुका है और मैंने घर पर फ़ोन किया है। वो लोग आते ही होंगे और गाड़ी को ले जाएंगे। तब तक प्लीज़ आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ पर सुनसान जंगल में काफ़ी डर लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। और वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा, क्या नाम है आपका? उसने कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। मैंने कहा, कहाँ पर रहती हैं आप? तो उसने कहा, यहीं पास में मेरा एक महल है, वहाँ मैं रहती हूँ। मैंने कहा, आपको गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लेना चाहिए था। मैं आ गया, नहीं तो अगर मैं नहीं आता, पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता था। ये काफ़ी सुनसान सड़क है, आप अकेली थीं, आप समझ सकती हैं। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। वो काफ़ी खूबसूरत थी और पता नहीं कैसे वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सम्मोहित होता जा रहा हूँ। कुछ दूर चलने के बाद काफ़ी मीठी मीठी बातें करने लगे हम, और इस तरह ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह सम्मोहित कर चुकी थी। और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने मुझसे कहा, पास में गाड़ी लगा दीजिए, मेरा महल आ चुका है। और मैंने सामने देखा, एक महल वाकई में वहाँ मौजूद था और वहाँ पर लाइट की रोशनी आ रही थी। और उसने मुझसे कहा, आप भी चलिए ना मेरे साथ। न चाहकर भी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसे मना नहीं कर पाया और मैं पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि उसके बस में हो चुका था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ चल दिया। आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं, और मैं चला जा रहा था। और तभी किसी ने मुझे टोका और ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी नींद से जागा हूँ। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। सामने देखा तो एक बाबा जी थे। मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तो बाबा जी ने कहा, तुम एक औरत का पीछा कर रहे थे जो थोड़ी देर में तुम्हारी जान ले लेती। मैं काफ़ी डर गया। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस उसकी मदद करने जा रहा था। वो मुझे बोली उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और यहाँ कोई उसका महल है जहाँ उसने मुझे पहुँचाने के लिए बोला था। पर मैं यहाँ पर कैसे आ गया और वो कहाँ है? बाबा जी बोले कि देखो, वो औरत नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है जो छलावा करके लोगों को इस सुनसान जंगल में मार डालती है। वो कार, वो महल, वो औरत, सब कुछ छलावा है और इस छलावे में तुम फंस चुके थे। शुक्र करो कि मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। मैं यहीं एक मंदिर है जहाँ पर मैं सोने के लिए जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए, वरना कई लोग यहाँ पर जान गंवा चुके हैं। मैं काफ़ी डर गया और मैंने कहा, बाबा जी आपकी कृपा से बच गया। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरी कार। तभी मुझे अपनी कार दिखाई पड़ी और मैंने उनसे विदा ली और अपनी कार में आ गया और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा।
और कुछ देर बाद मैं एयरपोर्ट पर था और फ्लाइट के अंदर बैठा मैं सोच रहा था, आखिर वो क्या था? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? ये छलावा क्या सच में होता है? मैं यही सोचता रहा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।